हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो गए, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो आज आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करना, क्योंकि कल मैं आप सबके आज जो आप कमेंट्स करोगे ना, उन सब कमेंट्स के मैं आंसर करूँगी। इसलिए तो आज आपको जो कुछ भी पूछना है ना, जो कुछ भी डाउट है, सब क्लियर कर लेना। एंड कुछ डाउट्स के आंसर मैं अभी कर देती हूँ कि बहुत लोग कन्फ्यूज़ हैं कि अगर जान एक अल्फ़ा है, ईबो एक अल्फ़ा है और जान तो ईबो से ज़्यादा कोल्ड है, स्ट्रिक्ट है, तो फिर जान कैसे एक बॉटम हो सकता है। यार ये सरप्राइज़ है स्टोरी में। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्म्स इस स्टोरी में देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं और ये सब ना आपको भी जानने को मिलेगा आगे स्टोरी में। तो बस थोड़ा सा वेट करो, इंतज़ार करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और हमारी वांगशन स्टोरीज़ में सब्र का फल बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो चलिए हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ईबो जो कि रात में बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था, इतना खुश था कि वो बस बेड पर रोल किए जा रहा था और खुश था इस बात से कि उसे खुद भी नहीं पता कि कौन सी बात से वो इतना खुश है। पर हाँ, वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपनी सारी परेशानियाँ सब कुछ भूल चुका था और बेड पर आराम से एक अच्छी गहरी और मीठी नींद में चला गया था। सुबह वो बहुत लेट उठा जब दरवाजे पर लगातार नॉक होने लगी। अब भला ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि महाराज के बेटर हाफ के कमरे में ऐसे बार बार नॉक किए जा रहा है, वो भी बेशर्मों की तरह बार बार नॉक कर रहा है, रुक भी नहीं रहा है। ईबो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसे ज़्यादातर सोने की बहुत गंदी आदत पड़ गई थी। हाँ, उसे यहाँ आए हुए लगभग एक हफ्ते ही हुआ है, फिर भी उसे बहुत गलत आदत पड़ गई थी ज़्यादा समय तक सोने की। वो अपने बेड से उठा और दरवाजे की तरफ गया। अभी वो सिर्फ अपने इनर रोब्स में था। उसने दरवाज़ा खोला और सामने जो इंसान को उसने देखा ना, उसकी आंखें बिल्कुल खुल गई, उसकी नींद वगैरह सब उड़ गई। सामने उसका हस्बैंड, यानी उसका वाइफ कह सकते हैं, जान खड़ा था। सान जो कि वहीं खड़ा हुआ था, बिल्कुल अपने स्ट्रेट पोकर फेस के साथ में, खाली आंखों के साथ में। लेकिन हाँ, उन आंखों में एक छोटी सी कोई खुशी थी आज, शायद ईबो को तो वो नज़र आ रही थी। ईबो ने देखा कि हाँ, नीचे एक बच्चा है। वो वही बच्चा है, वही फेंशिंग है जिसे कल जान ने और ईबो ने अडॉप्ट किया था, या फिर जान ने ईबो से अडॉप्ट करवा लिया था। वो बच्चा था। वो अपनी बड़ी सी ब्राइट स्माइल के साथ बोल रहा था, बाबा आप जा गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। ईबो जो अपने घुटनों के बल बैठा, उस बच्चे को हक किया, देन उसे अपने गोद में उठाया, खुद भी खड़ा हुआ और कहा, अच्छा तुमने मुझे एक रात में ही इतना मिस कर लिया कि तुम मुझे यहाँ कमरे में उठाने के लिए चले आए। उस बच्चे ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, मैंने आपको बहुत 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 मिस किया। मैंने ना जान बाबा को भी बहुत ज़्यादा मिस किया था, पर देखो ना, मैं उनको जगाने के लिए गया और वो खुद जगे हुए थे, मुझे उन्हें उठाने का मौका ही नहीं मिला, तो मैं आपको परेशान करने के लिए चला आया। ऐसा बोलकर वो बच्चा एक नॉटी स्माइल कर रहा था। ईबो ने एक बार उस बच्चे की तरफ देखा, फिर जान की तरफ। जान जो उन दोनों को देख रहा था और उसकी आंखों में एक खुशी थी। ईबो उसकी आंखों में वो खुशी देख पा रहा है, एक अनजाने सा सुकून उसकी आंखों में है आज। फिर भी ईबो ने इन सब चीज़ों को छोड़ा, उस बच्चे को कमरे के अंदर लेके आया। उसके साथ साथ जान भी अंदर आया। ईबो ने उस बच्चे को वहीं बेड पर बिठाया और कहा, हमारे छोटे नवाबजादे तो तैयार हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो बैठे हो तुम, लेकिन मुझे तो तैयार होने दो। आखिर तुम इतने तैयार होकर आए क्यों हो, वैसे मुझे बताओगे? तभी जान ने बोला, वो दरबार जाएगा हमारे साथ। ईबो ने जान की तरफ देखा, पर उसने पूछ ही लिया, लेकिन क्यों? वो हमारे साथ दरबार क्यों जाएगा? जान ने कहा, आगे चलकर उसे राजा बनना है, उसे सारे काम सीखने होंगे बचपन से ही। वो अपना बचपन जी सकता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। वो यहाँ का क्राउन प्रिंस है, ये उसकी जिम्मेदारियाँ हैं। ईबो जो हैरानी में जान की तरफ देख रहा था, कल तक उसे लगा था कि जान ने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है एक अच्छी हैप्पी लाइफ देने के लिए, लेकिन उसे कभी ये नहीं लगा था कि जान इस बच्चे को, इस अनाथ बच्चे को जिसका पेरेंट्स के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, उन्हें क्राउन प्रिंस बना देगा और आने वाला राजा। आखिर कोई व्यक्ति जो उसका खून नहीं है, उसे कैसे राजा बना सकता है? ईबो इस बात से हैरान भी था और खुश भी था, सान की इस काइंडनेस को देखकर, या कहो इस अफेक्शन को देखकर उस बच्चे के प्रति। सान ने बस ईबो ने बस एक ब्राइट स्माइल किया सान के सामने। सान जिसकी आंखों में एक अलग ही इमोशन ईबो देख पा रहा था। ईबो को लग रहा था कि ये इमोशन, ये फीलिंग्स बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है उस फीलिंग से जो उसने थोड़ी देर पहले सान की आंखों में देखी थी, जब सान उन दोनों की तरफ, यानी फेंशिंग और ईबो की तरफ देख रहा था। जब सान ईबो की तरफ देख रहा है अभी, तो उसकी आंखों में एक अलग सा इमोशन है। ईबो जान की आंखों में लगातार देख रहा था, जब तक कि उनके बच्चे ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। उसने कहा, बाबा आप जाइए ना, अब यहाँ खड़े रहेंगे तो फिर हम लोग दरबार के लिए
हमें दरबार के लिए देर हो जाएगी। ईबो अब अपनी सेंस में आया। वो वहाँ से खड़ा हुआ और चला गया कुछ कपड़े लेकर बाथरूम में। बाथरूम में जाने के बाद उसने अपने हार्ट पर अपना हाथ रखा और खुद से ही कहा कि वो क्या बकवास सोचने लगा है आजकल। माना कि उसकी जान के साथ शादी हुई है, लेकिन फिर भी वो ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच सकता। भले उसकी आंखों में उसके लिए एक सॉफ्टनेस है, फिर भी वो उसे कुछ और नहीं समझ सकता। ईवो ने खुद को समझाया, बात लेकर वो बाहर आया। फिर वो तीनों ही नीचे आए डाइनिंग एरिया में। वहाँ आकर उन तीनों ने ब्रेकफास्ट किया। आज उस डाइनिंग एरिया में एक भी सर्वेंट नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, वहाँ टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था, लेकिन अब उन्हें सर्व करने वाला एक भी सर्वेंट आज जहाँ नहीं था। तभी जान अपनी जगह से खड़ा हुआ और ईबो से देख रहा था। ईबो खुद भी खड़ा होने वाला था। जान ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ईबो अपनी जगह पर ही बैठ गया। जान ने खुद ही ईबो को और फैंशिंग को सर्व किया और अपनी प्लेट में भी सर्व किया। फिर वो ऐसे बैठ गया जैसे कि कुछ किया ही ना हो उसने। आराम से बैठकर खाना खाने लगा और ईबो हैरानी में जान की तरफ देख रहा था कि किंग उसे सर्व किया है, उसे खाना कैसे सर्व कर सकता है। ईबो बहुत ज़्यादा हैरान था। कुछ देर बाद जान को रियलाइज़ हुआ कि ईबो उसे घूर रहा है। ईबो को खुद भी रियलाइज़ हुआ और जैसे उसे रियलाइज़ हुआ वो अपनी आंखें हटाने वाला था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जान ने उसे देख लिया था। जान ने कहा, क्या बात है? ईबो ने कहा, तुमने मुझे सर्व किया। जान ने कहा, हाँ, तो तुम्हें कोई परेशानी है? ईबो ने कहा, नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। फैंशिंग जो उन दोनों के मिडिल में बैठा था, उसने अपने सर में हिट करते हुए कहा, बाबा आप कैसे हो? बाबा ने आपको कितने रोमांटिक वे में खाना सर्व किया था और आपने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। और ईवो और जान दोनों फैंशिंग को एकदम अजीब ही नज़रों से देख रहे थे कि ये क्या बोल दिया इस बच्चे ने, रोमांटिक। जान ने तो इस इरादे से तो खाना सर्व नहीं किया था। ईवो जान को देख रहा था कि जान ने इसलिए उसे खाना सर्व किया क्योंकि वो रोमांटिक फील कर रहा है। इसने एक बहुत ब्राइट स्माइल करते हुए जान की तरफ देखा। जान जो कि ऑकवर्ड फील कर रहा था, ईवो महसूस कर सकता है कि जान कितना ऑकवर्ड फील कर रहा है ये सुन करके। और ईवो की वो ब्राइट स्माइल, उसकी चेहरे तो जान बेचारा बिल्कुल घुसने को हो गया था टेबल में, क्योंकि वो अपने बोल को देखते हुए खाना खा रहा था। शायद जान ने खुद को संभाल लिया था। फिर वो अपने उसी स्ट्रेट और पोकर फेस के साथ में खाना खा रहा था। अब उसके फेस पर वो अजीबोगरीब एक्सप्रेशन जैसे गायब हो गए थे। अब आगे का जो ब्रेकफास्ट था वो बिल्कुल साइलेंटली गया उनका। बाद में जान ने उन दोनों से कहा कि उन्हें उनके साथ आना है। फिर क्या था, फैंशिंग और ईबो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। फिर ईबो को ध्यान आया कि जान को बिल्कुल नहीं पसंद ईबो उसके पीछे चले, तो ईबो ने फैंशिंग का हाथ पकड़ा और उसे बिल्कुल जान के बराबरी से चलाने लगा। जान ने खुद भी एक हाथ फैंशिंग का पकड़ लिया था। अब मतलब एक हाथ ईबो ने पकड़ रखा था और दूसरा जान ने। वो तीनों चलते हुए दरबार में आए। उन किंग के और किंग के हस्बैंड के आने के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस बार क्राउन प्रिंस के आने की अनाउंसमेंट भी की गई थी। वो तीनों साथ में एंट्री किए और थ्रोट पर जाकर बैठ गए। ईबो ने देखा कि जान ने उसे बैठने का इशारा किया है। फिर उसने फैंशिंग को अपने गोद में उठाया और ईबो की गोद में बिठा दिया और खुद थ्रोट पर जाकर बैठ गया। ईबो, जिसने फैंशिंग को बहुत अच्छे से पकड़ लिया था अपनी गोद में, फिर सारे मुद्दों को बताया गया और इस बार भी बहुत ऊट-पटांग सी चीज़ें सामने आ रही थी। जान उन्हें बहुत कामली हैंडल कर रहा था, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। सारा दरबार फिनिश करने के बाद में जान निकल गया अपने काम करने के लिए और फैंशिंग को भी एक लेडी के हाथ में थमा दिया गया। ईबो को चैंग ले गया अपने साथ कुछ चीज़ें समझाने के लिए। जब चैंग के साथ उसका सारा काम हो गया, फिर उसे यानली लेके गई खींचकर और यानली के साथ में वो उसके साथ काम करने लगा। कुछ खाना बनाना, कुछ कढ़ाई बढ़ाई की चीज़ें यानली उसे ज़बरदस्ती सिखा रही थी। हालांकि ईबो यानली का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, तो वो सब कुछ कर रहा था। भला उसे ये चीज़ें पसंद तो नहीं थी पहले, लेकिन जैसे जैसे वो कर रहा था उसे चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट आ रहा था। अब ईबो के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे पूरे महल में। वो ऐसे ही घूमता रहता था, कुछ करता रहता था। वो जान के साथ दरबार में जाता था, सब कुछ चीज़ें सीखता था, सब कुछ जानता था। फैंशिंग के साथ भी बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था। हर हफ्ते जान के साथ पूरे क्लान का दौरा करने के लिए निकलता था। चैंग के साथ सारे राज दरबार के काम संभालता था। यानली के साथ भी बहुत सारा टाइम वो स्पेंड करता था। उसे हमेशा से एक बहन की कमी महसूस होते आई थी अभी तक, कि उसकी छोटी बहन होती, वो उसे पैम्पर करता, उसके साथ चीज़ें करता, उसको लाड़ प्यार करता, उसकी बहन उसे समझती। एक वैसा ही बॉन्ड ईबो का अब यानली के साथ क्रिएट हो गया था। उसका ज़्यादातर समय फैंशिंग और यानली के साथ ही बीतता था और उसे बहुत अच्छा लगता था।
ईबो जो कभी किचन में कदम नहीं रखता था, आज वो एक मास्टर शेफ़ बन गया था, क्योंकि उसे ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो उसे बनाना ना आता हो। वो हर एक चीज़ बनाने लगा था। उसे कढ़ाई बुनाई में भी कोई मात नहीं दे सकता था। स्वैर्डमैनशिप भी उसकी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो रोज़ मॉर्निंग में फ़ाइट करता था बहुत अच्छे-अच्छे कल्टीवेटर्स के साथ में। एक बार उसने चेंग के साथ भी फ़ाइट की थी और चेंग को हरा दिया था। इस बात पर पूरे क्लान में ढिंढोरा पिट गया था कि किंग के बेटर हाफ़ ने चेंग को हरा दिया है, जियांग चेंग को हरा दिया है बैटलफ़ील्ड में। उसे बैटलफ़ील्ड ही कह देते हैं अभी के लिए, जो प्रैक्टिस की जगह है वहाँ पर। ईबो जिसे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था और इस सब चक्करों में ना वो भूल गया था कि वो किस काम के लिए जा रहा था। वो यहाँ आने के लिए तो कभी आया ही नहीं था। वो तो एक्चुअल में ह्यूमंस के वर्ल्ड में जा रहा था। वो सब कुछ भूल गया था, उसका ब्लैक मैजिक, कर्स सब कुछ भूल गया था। उसे याद ही नहीं था कि उसकी एक और फैमिली है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में इतना खो गया था। उसे इतना अच्छा महसूस होता था, कभी भी उसे अपने भाई की किसी की भी याद आई ही नहीं। यहाँ उसे वो सब कुछ मिल रहा था जो उसे कभी नहीं मिला। यहाँ उसे उसकी माँ का प्यार मैडम यू से मिल रहा था, एक पिता का प्यार उसे जियांग फेमिया से मिल रहा था, एक बड़े भाई का फ़र्ज़ जियांग चेंग अदा कर रहा था, एक छोटी बहन का फ़र्ज़ यानली अदा कर रही थी, एक बहुत अच्छा पार्टनर जो कि ज़ान था। हालांकि ज़ान और ईबो के बीच कोई भी एक रोमांटिक मूवमेंट अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, ज़ान उसकी केयर करता था। ईबो को ये अच्छा लगता था। डाइनिंग टेबल पर हर बार ज़ान उसे सर्व करता था। ईबो को पहले ये बहुत अजीब लगा था, लेकिन बाद में उसे बहुत अच्छा लगने लगा। जब ईबो ज़ान के साथ में हर हफ्ते पूरे क्लैन की शेयर करने के लिए जाता था, तो उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमेशा ही ज़ान उसे अपने बराबर रखता था, सबसे मिलवाता था, उसके साथ बातें करता था। हालांकि उसे यहाँ आकर सबसे पता चला था कि ज़ान ज़्यादा बातें नहीं करता, पर हाँ, वो ईबो के साथ बात करता था, कम ही सही लेकिन बात करता था। ईबो की बॉन्डिंग ज़ान के साथ बहुत अच्छी हो गई थी। ईबो पता नहीं अनजाना सा कुछ अंदर से फील करता था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को दबा देता था। आज भी यही सब हो रहा था। वो क्लैन्स के मैटर्स के बाद में ज़ान के साथ निकल गया था शेयर करने के लिए, पूरे क्लैन का एक ब्यौरा करने के लिए निकल गया था वो। जब ज़ान और ईबो जा रहे थे, तब ईबो ने नोटिस किया कि एक बहुत ही यंग लड़की है, बहुत सुंदर है दिखने में, जो कि एक फ़ीनिक्स है। उसकी स्मेल से ही ईबो को पता चल रहा था वो लड़की एक ओमेगा भी है। वो वहाँ आ रही थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि वो भीड़ से निकल कर आ रही थी। वो बस चिल्ला रही थी, किंग किंग मुझे आपसे बात करनी है, रुकिए रुकिए रुकिए। ज़ान जो कि रुक गया था, अपनी सेना को भी रोक दिया था, उस लड़की को पास आने का इशारा किया। वो लड़की किंग के पास आई। ज़ान और ईबो अपने घोड़ों से उतर गए थे। ईबो को भी लगा कि कुछ सीरियस मैटर है। अभी तक उसने ऐसा कुछ सुना नहीं कि इस क्लैन में कुछ भी गलत हो रहा है। शायद अब कुछ गलत हुआ है। वो लड़की दौड़ कर वहाँ आई। उस लड़की के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उसने आगे झुकते हुए बो किया, मतलब ज़ान को बो किया, और उसके सामने उस बॉक्स को रखते हुए कहा, मैं ये आपके लिए है। मैंने बनाया खुद। ज़ान जिसने उस बॉक्स को ले लिया था, ईबो को भी कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि क्लैन की लड़की है, उससे अगर कुछ लेगा, क्योंकि वो किंग को बहुत पसंद करती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आगे जो उस लड़की ने किया ना, उसे देखकर तो ईबो जिसकी मुट्ठी बिछ गई थी, उस लड़की ने तुरंत ही ज़ान को उसके गले से हग कर लिया था। ज़ान खुद भी 2 पल के लिए शॉक में था। फिर उसने उस लड़की को आहिस्ता से अलग किया और कहा, मिस, आपको पता है इस चीज़ का अंजाम क्या हो सकता है? आपने बिना मेरी मर्ज़ी के मुझे टच किया है। वो लड़की एक तरह से घबरा गई। उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, पर मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। ऐसा ये सब कुछ वो अपना सर नीचे झुकाकर कह रही थी। अपने हाथों को बहुत बुरी तरह से वो नोच रही थी। वो ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पर कि ऐसे कैसे ये लड़की बिना किसी की परमिशन के किंग को ऐसे ही टच कर सकती है। वो लड़की बार बार माफ़ी मांग रही थी। वो रोने भी लगी थी। ज़ान जिसने अपनी कोल्ड और वही एरोगेंट वॉइस में कहा, तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस लड़की को 5 दिन के लिए कारावास में बंद कर दिया जाए। ज़ान ने ऐसा कहा। उस लड़की ने अब आंसू भरी आंखों से ज़ान की तरफ देखा और कहा, क्या मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी आपको पसंद करने की? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आप इतना भी नहीं कर सकते। मैंने गलती से आपको छू लिया, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। मैं आपको छूना नहीं चाहती थी, पर मैंने छू लिया। मैंने आपको बहुत बार देखा है यहाँ से निकलते हुए, पर कभी हिम्मत नहीं हुई आपके पास आने की। आज मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे कारावास में मत डालिए। ज़ान जिसने कुछ भी नहीं कहा, वो अपने घोड़े पर बैठ गया। उसने एक बार ईबो की तरफ देखा और उसे एकदम ग्लेयर किया कि जैसे वो उसे जान से मार ही देगा। ईबो को समझ नहीं आया कि वो उसकी तरफ ऐसे घूर के क्यों देख रहा है, जबकि ऐसा तो ईबो को करना चाहिए ज़ान के लिए, क्योंकि उस लड़की ने ज़ान को किया था, ना कि ईबो को। ईबो फिर उसने ज़ान के उस ग्लेयर को इग्नोर किया टोटली,
और वो घोड़े पर जाके बैठ गया। कुछ दूर आने के बाद में ईबो ने अचानक कहा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। सान उसकी तरफ देख रहा था। ईबो ने कहा, मुझे यहाँ से जाना है, मैं महल में जाऊँगा और मुझे कुछ काम है। वैसे भी फेंशिंग आज अकेला है, याली को थोड़ा काम है। सान ने भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, उसे जाने की परमिशन दे दी। ईबो कुछ सैनिकों के साथ वहाँ से निकल गया। सान, जो कि अब पूरा क्लैन घूम रहा था, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को ऐसे नहीं छोड़ सकता एक इंसिडेंट की वजह से। ईबो, जो कि महल में आने के बाद वो सीधा अपने कमरे में गया। कमरे में जाने के बाद वो बहुत ज़ोर से चीखने लगा। महल में जो सर्वेंट्स थे ना, वो भी घबरा गए एक पल के लिए कि आखिर क्या हुआ। वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ईबो ने सोचा कि ऐसे उसका गुस्सा शांत नहीं होगा, उसे अपने आप को शांत करना होगा। वैसे भी सान ने उस लड़की को सज़ा दी तो है, पर ईबो का मन कर रहा था कि उस लड़की को जान से ही मार दे। ईबो अपने कमरे से निकला। कुछ सर्वेंट्स ने हिम्मत करके पूछा, मास्टर क्या आप ठीक हैं? ईबो ने उनकी तरफ बस अपनी उन गुस्से भरी आंखों से देखा। उन सर्वेंट्स की भी अब हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे कुछ भी पूछ ले। ईबो डायरेक्ट पीछे वाले गेट से उसी गार्डन में पहुंचा। अभी शाम का समय हो रहा है और इस वक्त उसे फेंशिंग के साथ होना चाहिए था, लेकिन अभी के लिए वो बस अकेले में टाइम बिताना चाहता है, उसे खुद को शांत करना है। ईबो सोच रहा था कि उसे यहाँ रहते रहते 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं। इन 4 महीनों में कभी भी ईबो ने जान के हाथ के अलावा किसी चीज़ को छुआ तक नहीं है। और उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई जान को गले लगाने की? माना कि जान एक अल्फ़ा है, फिर भी वो उसका हस्बैंड है, वो उसका बेटर हाफ है, उसका पार्टनर है। ऐसे कैसे वो लड़की उसे छू सकती है? ईबो के दिमाग में बस वही सीन बार बार रिपीट हो रहा था। उसे खुद भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार उसी चीज़ को क्यों सोच रहा है। वैसे भी ये शादी तो ऐसे ही हुई थी ना। ईबो ने खुद भी जान को पसंद करके ये शादी नहीं की थी, वो तो ये शादी करना भी नहीं चाहता था। तो भला क्यों ईबो को इतना बुरा लग रहा है, उसे क्यों गुस्सा आ रहा है? ईबो उसी तालाब के पास गया, लेकिन आज उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। वो अपने इनर रोब्स में था और उस तालाब में छलांग लगा दी। वो वहाँ तैर रहा था। तालाब के बीचों बीच आने के बाद उसने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसे इस वक्त अपने माइंड को शांत करने की ज़रूरत है। तालाब का पानी काफ़ी ठंडा था। वो उसी तालाब के बीचों बीच बैठ करके काफ़ी टाइम तक मेडिटेशन करता रहा। ईबो को उस तालाब में बैठे बैठे घंटों बीत गए थे। उसे इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। रात में अंधेरा छा गया था। आसपास बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि आज कोई मून लाइट तो थी नहीं। मून तो आसमान में नज़र ही नहीं आ रहा था, बस तारों की बहुत हल्की सी रोशनी चारों तरफ थी। ईबो को कुछ तो महसूस हुआ, किसी का हाथ, किसी का टच अपने गालों पर। उसने आंखें खोली तो आसपास हल्के हल्के जुगनू घूम रहे थे। वो नज़ारा वैसे तो बहुत खूबसूरत था। अगर ये वो आज बुरे मूड में नहीं होता तो उसे ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता। उसने अपने सामने जान को देखा। जान को देखते ही उसका गुस्सा फिर से जैसे आसमान चढ़ गया। उसने जो इतनी देर बैठ करके मेडिटेशन किया था वो सब पानी में मिल गया। उसने अपना सर फेर लिया और जान ने जब देखा कि ईबो ने अपना सर फेर लिया है, जान ने अपना दूसरा हाथ उसकी चीज़ पर रखा, उसके जो फेस है अपनी तरफ किया। ईबो देख सकता है जान की आंखों में एक अलग ही इमोशन है आज। ईबो ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको जाना चाहिए। आपकी प्रजा के लिए आपको काम नहीं करना है? जान ने कुछ भी नहीं कहा। ईबो उसकी तरफ देख रहा था। जान ने वहीं उसको हक कर लिया। ईबो, जो कि बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, उसने हक बैक नहीं किया था और ईबो महसूस कर सकता है कि जान की पकड़ उसके ऊपर टाइट हो रही है। ईबो का गुस्सा भी जैसे धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसे एक वार्मथ मिल रही थी। ईबो ने खुद भी जान को बैक हक किया। जान फिर थोड़ी देर बाद ईबो से अलग हुआ। ईबो से कहा, चलो। ईबो ने कहा, कहाँ? अभी भी ईबो थोड़ा सा रफ साउंड कर रहा था, क्योंकि उसका गुस्सा अभी तक गया नहीं था। फिर उसने खुद को ही समझाया कि इसमें जान की कोई गलती नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी। ये गलती उस लड़की की थी, उसे सज़ा मिल चुकी है। उसने खुद को ही शांत किया। फिर उसने आराम से पूछा, कहाँ जाना है? जान ने कहा, चलो मेरे साथ, वहीं जाकर तुम्हें पता चल जाएगा। ईबो, जो अब उस तालाब से बाहर निकला, उसके कपड़े गीले थे। ईबो ने देखा कि जान भी अपने अंडर रोब्स में था, उसके कपड़े भी गीले थे। जान ने ईबो के कपड़ों को अपने हाथ में लिया, खुद के कपड़ों को हाथ में लिया, ईबो का एक हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाने लगा। ईबो, जो बस जान को देख रहा था ये सब कुछ करते हुए कि जान कर क्या रहा है। जान ईबो को ईबो के कमरे में लेके आया और कहा कि वो बस अपने कपड़े बदल ले, नहीं तो उसे ठंड लग जाएगी। और जान वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद उसकी गेट पर नॉक हुआ। जब ईबो ने अच्छे से अपने कपड़े बदल लिए थे, शावर ले लिया था, तब ईबो ने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। बाहर जान खड़ा था और जान के हाथों में, मतलब गोद में, फेंशिंग था। फेंशिंग ने अपने हाथों को बढ़ाया, ईबो के गले में डाला। ईबो ने भी उसे अपने गोद में ले लिया। फिर जान और ईबो चलने लगे। उनके बीच साइलेंस था, लेकिन ईबो को यह साइलेंस बिल्कुल भी कभी भी बुरा नहीं फील कराता, हमेशा काम फील कराता है। आज भी उसे ये साइलेंस बहुत अच्छा लग रहा था। वो तीनों ही डाइनिंग टेबल पर आए।
जान ने हर रोज़ की तरह ही उन दोनों को सर्व किया, खुद को सर्व किया। फिर वो खाना खाने लगे। उनका खाना हो जाने के बाद में एक मेड को जान ने बुलाया और फैंसी को उसके हाथ में दिया और कहा, इसे यानली को दे देना। वो मेड भी वहाँ से नोट करके चली गई। ईबो को हैरानी इस बात की हुई कि फैंसी ने एक सवाल भी नहीं पूछा। फिर जान ईबो की तरफ मुड़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। ईबो ने पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? जान ने कुछ भी नहीं कहा, बस वो चुपचाप चलता रहा। ईबो को समझ आया कि जान कुछ भी नहीं बोलेगा। ये उसकी वजह से सबसे बुरी आदत है जो ईबो को हमेशा गुस्सा दिला देती है कि जान से जब कोई मतलब की बात पूछो ना तो वो जवाब नहीं देता है। ईबो ने बस एक शाय किया और खुद से ही कहा कि बस उसे चलने के बाद ही पता चलेगा कि जान उसे ले जा कहाँ रहा है। जान उसे ऊपर की तरफ ले जा रहा था जहाँ काल कोठरियाँ थी। ईबो को समझ नहीं आया कि ये काल कोठरी की तरफ क्यों जा रहा है जान। क्या वो उसे काल कोठरी में बंद करने वाला है? क्योंकि ईबो जान से गुस्सा था। फिर इस ईबो ने खुद से कहा कि क्या बकवास सोच रहा है वो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। जान चलता जा रहा था, ईबो उसके साथ चल रहा था। जान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। ईबो ने महसूस किया कि वो तो जो ऊपर वाला तहखाना है, जेल है, उससे और भी ऊपर जा रहे हैं। शायद वो सबसे ऊपर जाने वाले हैं। उसका शक बिल्कुल सही था, वो एकदम ऊपर आ गए थे। यहाँ से बस आसमान दिख रहा था, खुला हुआ आसमान और अंधेरा। ईबो और जान चल रहे थे। एक जगह पर आने के बाद में ईबो ने देखा कि नीचे तो कुछ है ही नहीं। क्या जान उसे यहाँ से नीचे फेंकने वाला है? पर ऐसा कुछ नहीं था। जान ने हवा में ही अपना हाथ हिलाया और ईबो देखते ही देखते हैरान हो गया क्योंकि सामने एक होल था, एक ब्लैक होल। जान जो कि ईबो का हाथ पकड़े हुए उस ब्लैक होल के अंदर चला गया। उसके साथ साथ ईबो भी अंदर गया। ईबो ने अंदर जाने के बाद देखा ये एक अलग दुनिया है, बहुत अलग दुनिया। ये दुनिया पूरी फूलों से भरी हुई है, फूलों से ढकी हुई है, नेचर ही नेचर है और यहाँ सुबह हो रही है। ईबो चारों तरफ देख रहा है घूम घूम कर। अब जान ने उसका हाथ छोड़ दिया था। जान ईबो को देख रहा था और ईबो चारों तरफ के नज़ारे को देख रहा था कि ये नज़ारा कितना सुंदर है, बहुत सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ बस फूल ही फूल है, खुशबू है रोज़ की, लिली की, लोटस की, हर एक फूल की खुशबू यहाँ मिली हुई है और ये खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, एक सुकून देने वाली खुशबू है। उसका दिमाग जो कुछ पल पहले गुस्से में था अब बिल्कुल शांत हो गया था। यहाँ इतनी शांति है जितनी किसी को चाहिए होगी, उससे ज़्यादा। तालाब की आवाज़ें, बहता हुआ पानी, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ें और भी बहुत कुछ है यहाँ, बिल्कुल नेचुरल है। जब ईबो ने चारों तरफ देखकर उसका हो गया तो उसने जान की तरफ देखा। जान जो उसे एकटक देख रहा था। जान की नज़रों में आज वो खालीपन नहीं था, एक खुशी थी, एक चमक थी जो ईबो को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये खुशी उसके लिए है, ये चमक उसके लिए है। ईबो बस कन्फ्यूज़ था। जान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ईबो ने उसका हाथ पकड़ लिया। जान उसे आगे की तरफ ले जा रहा था और ईबो भी चल रहा था। जान एक बहुत छोटे से घर के पास आकर रुक गया। वो घर भी देखने में बहुत सुंदर था। ऐसा लग रहा था कि वो घर ही पूरे फूल पत्तियों से ढका हुआ है। जान ने फिर कहा, माँ। ईबो जो अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ा का खड़ा रह गया। जान की माँ? लेकिन जान की माँ यहाँ कैसे हो सकती है? ईबो कंफ्यूज था। तभी उसका घर से एक लेडी चलती हुई आई। उस लेडी को देख करके ईबो की जैसी पूरी दुनिया रुक गई थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे या क्या करे। ईबो जिसके मन में था कि ये हो ही नहीं सकता, ये किसी हाल में नहीं हो सकता, ये लेडी यहाँ हो ही नहीं सकती है, ये इम्पॉसिबल है। ये लेडी जिसे देखकर ईबो की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, उसे देखकर ही ईबो ने अपने मन में कहा, माँ। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। एंड क्या लगता है आपको, ये लेडी कौन है? क्या ये जान की माँ है या फिर ईबो की माँ है? जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर करना। तो चलो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।